ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीन काउंसिल के वफ्द ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खासकर हज और वक्फ की जायदादों को लेकर तबादले ख्याल हुआ। वफ्द ने वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के सामने कई तरह की तजावीज़ पेश की। इस मौके पर मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत वक्फ जायदादों के इस्तेमाल के कवायद 3 साल से जारी हैं। कई तरह की तजावीज़ आई हैं जिन पर आने वाले दिनों में गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। के जो तमाम अभी रूल्स हैं उस सिलसिले में उनसे सबके सुझाव लिए गए हैं और बेहतरी के लिए वैसे तो जो औकाफ हैं उनके प्रोग्रेस के लिए प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम जो अभी 3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के क़यादत में बना है, जिसमें कि हम जो औकाफ के डेवलपमेंट में स्कूल है, कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, कोई भी कुछ भी अगर ये बनाना चाहते हैं औकाफ की ज़मीन पर तो उसके लिए 100% हम फंडिंग का हमने प्रोविज़न रखा है। और इसमें भी अभी वक्त के साथ कई तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पर जो है वो उसमें भी कुछ और बेहतरी के लिए काम करने का सुझाव आया है, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे और जल्दी ही फरवरी में जो पूरे मुल्क के सज्जादा नशीन हैं, जो औकाफ से जुड़े हुए तमाम और इम्पॉर्टेंट लोग हैं, उन सब के साथ एक बार फिर से हम लोग बैठेंगे। उसके अलावा भी जो है वो हमारा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, जिसमें कि हमने जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, जो माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा होते हैं, उनको भी रोज़गार मिले। तो इसके लिए जो कौम की तरक्की के लिए हर तरह से तरक्की के लिए कोशिश हमारी रहती है और इस तरह के जो सजेशन आते हैं, सुझाव आते हैं, उसमें सरकार को बहुत बड़ी मदद मिलती है। कोरोना वैक्सीन के हलाल हराम की बहस के दरमियान इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी ने साफ किया है कि टीका लगवाना जायज़ है। एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जब किसी चीज़ की शक्ल बदल जाती है तो उसका हुक्म बदल जाता है, इसलिए सब लोगों को बगैर किसी हिचकिचाहट के टीका लगवाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन का टीका हलाल है या हराम, इस बहस के बीच तकरीबन 4 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 30 करोड़ लोगों को टीका लगना है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो फ़िक़्ह एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हैं। रहमानी साहब, कैसे देखते हैं ये टीका हराम है हलाल है, क्योंकि कई लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक इस्लाम में इलाज को बड़ी अहमियत हासिल है और उसकी वजह से जो चीज़ें नाजायज़ हैं जान बचाने के लिए उनकी भी इजाज़त शरीयत में दी जाती है। तो इसमें 3 बातें देखने की हैं। एक तो यह है कि इस वैक्सीन में क्या कोई हराम जानवर का जुज़ शामिल है, ये बात अब तक तहकीक से सामने नहीं आई है। लेकिन हमने देखा जो रज़ा एकेडमी है मुंबई की, उसने ये सवाल उठाया, उसके बाद चैनलों पर बहस हुई, कई तरह की बातें हुई। बात पूरी करने दीजिए। तो अगर उसकी असल जो हकीकत है वो बदल गई हो तो उसका हुक्म भी बदल जाता है, फिर वो उसमें हराम होने का हुक्म बाकी नहीं रहता है। और अगर कोई नापाक हराम चीज़ इसमें इस्तेमाल की गई, वो अपनी असल शक्ल और हकीकत के साथ बाकी है और इसका कोई बदल नहीं है कोरोना के इलाज के लिए, तब भी इसका इस्तेमाल जायज़ होगा, क्योंकि शरीयत ने इलाज के लिए ऐसी चीज़ों की इजाज़त दी है जो आम हालात में जायज़ नहीं है। तो मतलब सीधे तौर पर तो ये है कि जो लोग अब टीका लगवा रहे हैं उनको किसी तरह से तज़ब्ज़ुब में नहीं आना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब जहाँ तक मेडिकल पहलू है वो डॉक्टरों से देखें, लेकिन शरई एतबार से उसमें कोई कबाहत नहीं है। तो फ़िक़्ह एकेडमी ने ये साफ़ कर दिया है कि जो कोरोना का टीका है वो आप लगवाएं, जान बचाने के लिए ज़रूरी है और पूरे तौर से जो है शरीयत की तरफ से उसकी इजाज़त है। कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी की मसाजिद में नमाज बाजमात अदा करने की मशरूत इजाज़त रियासी हुकूमत ने पहले ही दे रखी है, लेकिन बाज़ मस्जिदों में चलने वाले बच्चों के दीनी मकतब की इजाज़त मकामी इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। मस्जिदों में लगने वाले मकतब में तालीम न शुरू होने से बच्चे बुनियादी दीनी तालीम से महरूम हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
यूपी की मस्जिदों में नमाज बाजमात का एहतमाम होने लगा है। रियासती हुकूमत ने समाजी फासलों और कोरोना गाइडलाइन की पाबंदी के साथ मस्जिदों में नमाज अदा करने की इजाज़त दे रखी है, लेकिन मस्जिदों में लगने वाले दीनी मकतब की इजाज़त मकामी इंतजामिया की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। मस्जिदों में लगने वाले मकतब में बच्चों को कुरान का नाजरा और उर्दू की बुनियादी तालीम मुफ्त दी जाती है। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मसाजिद में मकतब की तालीम को असर नौ शुरू करने की इजाज़त दी जाए। भाई मकतब का बहुत अहम रोल है, इसलिए कि जो बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन दीन और दीनियात और कुरान की दी जाती है, ये इस क्लास के बाद फिर कभी नहीं दी जाती है। फिर तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल, फ़लसफ़ा हो जाता है, कुरानियात वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बच्चों की इब्तदाई ज़िंदगी, वज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़ना है, कुरान की तिलावत कैसे करना, ये अगर आज नहीं होता है तो फिर ये बड़ा हो जाएगा बच्चा, तब वो नहीं पढ़ पाता है और ना उसको कोई पढ़ाता है। ये इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत है यहाँ से, और ये बहुत अहम है हमारे मसलक और हमारे मज़हब के नज़र से। गरचे मस्जिदों में चलने वाले दीनी मकतब को बंद रखने का कोई तहरीरी हुक्मनामा इंतजामिया ने जारी नहीं किया है, तहम मकामी इंतजामिया की जानिब से मसाजिद में कायम इंतजामिया कमेटियों के जिम्मेदारान को जुबानी तौर से बच्चों के मकतब फिलहाल शुरू न करने की हिदायत दी गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। बेंगलुरु में 22 जनवरी को मुस्लिम तंजीमों की जानिब से बंद नहीं मनाया जाएगा। मुस्लिम तंजीमों ने बंद मनाने के फैसले को वापस लिया है। जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, अहले सुन्नत वल जमात और दीगर अहम मुस्लिम तंजीमों की आज मीटिंग मुनक्किद हुई। डीजे हिली और केजे हिली तशद्दुद मामले में गिरफ्तार बेकसूर नौजवानों की रिहाई का मुतालबा करते हुए बंद मनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस हाल में ही एक शख्स को रिहाई और 22 अफराद को जमानत मंजूर हो चुकी है। जमीयत उलमाए हिंद के रियासी सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि इस पेशरफ्त के बाद मजीद नौजवानों की रिहाई के लिए उम्मीद जगी है, लिहाजा 22 जनवरी के बंद को वापस लेने का फैसला लिया गया है। और पुरअमन बंद मनाने के सिलसिले में अपने अपने इलाकों में हरकत में आ गए। हम उन तमाम के मशकूर है, शुक्रिया अदा करते हैं और अदबन ये गुजारिश करते हैं कि जिस खुश आइन पहलू को, रिहाई के जिस खुश आइन पहलू को मुत्तहिदा महाज ने देखते हुए बंद के फैसले से पीछे हटकर इसको थोड़ा आगे कर दिया, इसका लिहाज करते हुए अब इस बंद के फैसले से पीछे हटें और उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह ये रिहाई का सिलसिला आगे बढ़ेगा। उन तमाम रिपोर्टों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तंजीमों के सरबराहों ने ये फ़ैसला किया है कि 22 तारीख़ का बंद फ़िलहाल बंद कर दिया जाए। और दूसरी बात खास करके ये डीजे हल्दी के लेकर के जो बात हुई है ना, मुसलमानों, आपने देखा होगा इन 5 महीनों के बाद जिस तरह से मुसलमानों में एक तरह का हौसला बेदार हुआ है। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत के बाद शराब माफियाओं के खिलाफ शिवराज सिंह सरकार सख्त एक्शन में नजर आ रही है। भोपाल मंत्रालय में मुनक्किदा मीटिंग में वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने शराब माफियाओं के खिलाफ मुतादिद अजला में जारी एक्शन की जहां तारीफ की, वहीं शराब माफिया के खिलाफ बेहतरीन काम करने वाले अफसरान को इनाम से भी नवाजने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने काबीना मीटिंग के बाद शराब माफिया के खिलाफ एक लाइन में अहकाम कुछ इस तरह से जारी किया। एक ही पंक्ति का निर्देश है मेरा, अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नष्ट करना है। लेकिन आज एक ही पंक्ति का निर्देश है मेरा, अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नष्ट करना है। वेब सीरीज तांडव पर उठे तनाज़े को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। जबलपुर फिल्म के हिदायतकार के खिलाफ जहां मामला दर्ज किया गया है, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान वेब सीरीज को सियासत अपने उरूज पर है। मध्य प्रदेश असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने फिल्म तांडव पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जहां इसे हिंदू देवी देवताओं की तौहीन से ताबीर किया है, वहीं साबिक वजीर और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसी शर्मा ने इसके लिए फिल्म सीरीज बोर्ड और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। आप हिंदू देवी देवताओं के फॉलोअर बढ़ाने की जो है आपकी औकात और हैसियत नहीं है।
आपसे मेहरबानी करके अगर फिल्म बनाना है तो एक्टर बनाओ, थ्योरी बनाओ, उसकी कुछ स्टोरी बनाओ, समझ में आता है। आप केवल हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके अपनी फिल्म चलाकर अपने पैसे कमाने की रखते हो। और इसलिए आपसे एक और रिक्वेस्ट है और मुसलमानों से भी हमारा आग्रह है कि ऐसे जो खान एक्टर हैं इनको जरा शुद्ध हिंदी में समझा दीजिए कि ना तो मंदिर में चुम्बन हो सकता, न राम के फॉलोवर या कृष्ण के या महावीर के या गौतम बुद्ध के या भगवान शंकर के फॉलोवर बढ़ाने के लिए किसी खान की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर बनाना है तो पहले अपने पीर पैगंबरों के बारे में बनाओ, तब अच्छा रहेगा। हिंदुओं को तांडव करने के लिए प्रेरित मत करो। सैफ अली खान अगर हिंदू तांडव करने पर उतारू हो गया तो आपको अपने बोरिया बिस्तर बांधने पड़ेंगे। इसलिए मेहरबानी करके कभी भी भगवान पर फिल्म बनाकर बेइज्जती, बदतमीजी और बदसलूकी करना बंद करो। सेंसर करना था, देखना था, ये चीजें देखी जानी चाहिए। दिल्ली की सरकार फेल है। वैसे अगर हिंदू धर्म के मैंने देखा नहीं है कोई अपमान हो रहा है तो उसको हटाया जाना चाहिए, उसमें से कार्रवाई होना चाहिए। कैसे हुआ इसमें प्रोड्यूसर और उनकी अगर वो है तो ये केंद्र सरकार की भी इसमें गलती है कि उन्होंने एक संचार विभाग बना काहे के लिए, सूचना प्रसारण विभाग है कि इन सब चीज़ों को देखने की तो है। गुज़िश्ता साल फरवरी के आखिर में हुए दहली फसाद को 10 महीनों से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक फसाद मुतासरीन को मुआवजा नहीं मिल सका है। तुरा तो ये है कि कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें दहली पुलिस का आईओ अपनी जांच पूरी नहीं कर सका, मेडिकल रिपोर्ट नहीं लग सकी। दिल्ली फसाद को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच और दिल्ली हुकूमत की मुआवजा पॉलिसी सवालों के घेरे में रही है। मुसलसल ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनसे सवाल मजीद तीखे होते गए हैं। फसाद को 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक बहुत से लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। इन्हीं में से एक हैं अशरफी दवाखाना के मालिक फैजान अशरफ। इनकी दुकान फसाद में जलकर खाकस्तर हो गई। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की दवाइयां फसाद की नजर हो गईं। लेकिन मुआवजे के नाम पर मिलने वाले 5 लाख रुपए तो क्या मिलते, 0 मुआवजा मिला है। बस इंतजार है और तवील इंतजार है। 2 करोड़ का नुकसान था लगभग, और उसके बाद एसडीएम ऑफिस के चक्कर लगाए जहाँ पे फाइल जमा करी थी हमने, और कई बार उसमें चक्कर लगाए, कई बार फ़ोन किया, लेकिन मुआवजे का कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है। और इसके बाद एक जगह और हमने अप्लाई किया था, अभी एक कमीशन बनाया था, तो वहाँ पे जो एक फ़ाइल फिर से लगाई थी हमने, तो वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो मुआवजे की कोई भी रकम जो है अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट की जो थी वो मिल नहीं पाई है। चांदबाग इलाके के ही ये सत्यपाल सिंह की दुकान है। अभी दुकान में रिपेयर का काम हो रहा है। कभी यहाँ पर पेंट और हार्डवेयर का माल भरा हुआ था। 24 फरवरी को सब कुछ जलकर राख हो गया। तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान है, लेकिन अब तक अकाउंट में मुआवजे का पैसा नहीं आया है। इसमें तो मेरा पूरे परिवार का जो आस थी वो सब खत्म होगी। इसमें जो हमने सपने देखा रखे थे बच्चों के लिए, अपने लिए, सब खत्म हो गया सारा। उसमें जो है, जो हमने मेहनत करी थी 10-11 साल से दुकान में जो कर रहे थे, वो बिल्कुल हम जीरो पे जहाँ से चले थे उससे भी वो डाउन हो गए हैं पहले से भी। मेरा करीब 80-90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, और अब मेरी पूरी बिल्डिंग भी पूरी डैमेज हो गई थी सारी जो है। और बाकी कंपनसेशन सर जो गवर्नमेंट ने बोला था कि 5 लाख रुपए के आसपास जो है, वो उन्होंने उसमें तो शो कर रहा है कि उसमें दे रखा है, पेपर में आ रहा है, बाकी अभी उसमें अकाउंट में नहीं आया वो। ये शहजाद अली हैं, जिनकी पहले दवाओं की दुकान हुआ करती थी। फसाद में दुकान लुट गई और बाकी बचा सामान जला दिया गया। अब घर से ही काम करते हैं। लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन 1,27,000 रुपए का मुआवजा मिला। दिलीप सिंह के पीछे नजर आ रही ये गाड़ियां फसाद में जली हैं। बजाज सर्विसेज सेंटर चलाने वाले दिलीप की तकरीबन 25 गाड़ियां जला दी गई थी। तमाम तरह की दौड़ धूप के बावजूद मुआवजा नहीं मिला है। 8-10 लाख रुपए लगा के मैंने काम किया था, मैंने वो सब जल गया है, सब खत्म हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से भी लगभग 1,20,000 समथिंग इतना ही मिला है मुझे, और सब लॉकडाउन हो गया है, फिर सब उसमें ख़त्म हो गया है। अब कैसे कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? अब तो छोट मोट थोड़ा बहुत लेकर माल लेकर ऐसे ही घर से अपने बेच रहा हूँ मैं। काम तो सारा ख़त्म हो गया है, दोबारा से जमाना पड़ा है, मगर फिर भी वो बात नहीं है, काम में नुकसान तो काफ़ी है। क्या चाहते हैं आप सरकार?
सरकार से मदद ही चाहते हैं, जो हमारे नुकसान हुआ है उनको मिले। 1,27,000 समथिंग इतना मिला होगा, लगभग 20 लाख जी मिलना चाहिए हमें, नहीं मिला हमें। ये गेट तोड़ के अंदर सारे कम से कम 100 आदमी अंदर घुसे थे और सारा जितने गाड़ी 15-16 गाड़ी थी जला दिया, सारा इस पर पार्ट था, पूरा सिस्टम था, सब जला दिया और अभी तक कोई मुआवजा कोई नहीं मिला हमें। कोई आपने भाग दौड़ की बातचीत नहीं जी, भाग दौड़ करी, पूरी करी, अभी तक कर ही रहे हैं हम, अभी कोई मुआवजा नहीं मिला, कैसी मदद नहीं मिली। पूरा तो कोई नहीं कर पाता इसको, जो मिल जाए वो भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिला हमें। जो दिल्ली फसाद को लेकर दिल्ली असेंबली अक़लियती वेलफेयर कमेटी के सामने तकरीबन 32 अफराद की एक फहरिस्त ऐसी आई है जिनमें अभी तक जांच अफसर IO ने रिपोर्ट फाइनल नहीं की है। मेडिकल रिपोर्ट फाइल न होने की वजह से लाखों के नुकसान के बावजूद इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। आज ही मेल करें healthsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अमरावती का शुमार महाराष्ट्र के तरक्की याफ्ता शहरों में होता है, लेकिन इस शहर के मुस्लिम इलाके आज भी पसमानदगी से दो चार है। मुस्लिम इलाकों में तरक्याती काम शुरू किए जाएं और इन इलाकों की बदहाली दूर की जाए, इस मांग को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अमरावती के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा के घर का घेराव किया। मुस्लिम लीग ने इल्जाम लगाया है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद से रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा ने कभी भी मुस्लिम इलाकों का हाल जानना जरूरी नहीं समझा। बहुजन वंचित अघाड़ी के सदर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने शाहीन बाग की तर्ज पर रियासत भर में किसान बाग तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इस तहरीक के जरिए किसानों के हक में मुहिम चलाई जाएगी। प्रकाश अंबेडकर ने यह ऐलान औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर तनाज़े में आई शिवसेना अब टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने को लेकर जारी एक पोस्टर पर फिर से तनाज़े में घिरती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर बदलने की तनाज़े को लेकर सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी की मुखालफत का सामना कर रही थी और अब टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को लेकर जारी किए गए पोस्टर ने अपोजिशन को भी निशाना साधने का मौका दे दिया है। मुंबई से मुत्तसिल भाईदर शहर के शिवसेना के लीडर सलमान हाशमी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर टीपू सुल्तान की जयंती की एक पोस्टर बनाकर मुबारकबाद दी है। इस पोस्टर में शिवसेना के तमाम बड़े लीडर नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि शिवसेना हिंदुत्व से दूर हो गई है। शिवसेना टीपू सुल्तान की जयंती मनाने जा रही है। वो टीपू सुल्तान जिसने अपनी तलवार पर गुदवाया था कि ये काफिरों का अंत करने के लिए बनी है। वो टीपू सुल्तान जिसने मराठाओं के खिलाफ षड्यंत्र किया, उनके खिलाफ युद्ध लड़ा। वो टीपू सुल्तान जिसने अपने सिपह सलारों से रोज का रोज हिसाब लेता था कि कितने हिंदुओं का धर्मांतरण किया। उस टीपू सुल्तान की आज शिवसेना जयंती मनाने जा रही है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के अंतिम श्वास तक न उन्होंने हिंदुओं के लिए अपना मन बदला, न रंग बदला, पर यह शिवसेना आज उनके गले में कौन सा रंग पहना रही है? टीपू सुल्तान की जयंती मना रही है। मेरा शिवसेना से एक ही सवाल है कि क्या बाला साहब के आदर्शों को भूल करके औरंगजेब की भी जयंती मनाएंगे?
बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा ने भी शिवसेना पर निशाना साधा है। शिवसेना ने हिंदुत्व तो कब का छोड़ा, भगवा झंडा भी हाथ से नीचे रखा, हरा झंडा हाथ में लिया। अभी तो राष्ट्रपुरुष बदलने का काम को भी उन्होंने प्रारंभ किया। औरंगाबाद का संभाजीनगर तो अभी ये कभी करेंगे नहीं, लेकिन अभी तो टीपू सुल्तान की सालगिरह धूमधाम में मनाने का घिनौना काम शिवसेना कर रही है। जिस टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं की हत्या की, मंदिर तुड़वाए, उस टीपू सुल्तान का सालगिरह मनाने का काम शिवसेना तामझाम में कर रही है। इस मामले में जब न्यूज 18 ने शिवसेना लीडर सलमान हाशमी से बात की तो उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर कई अजीम शख्सियात को उनके यौम पैदाइश पर इसी तरह उनके पोस्टर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं। लेकिन जिस पोस्टर पर बीजेपी चिरागपा हो रही है, इस पूरे हरे रंग के पोस्टर को शिवसेना या उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट ही नहीं किया गया है। हमारे प्रोफाइल पे जाइए, सलमान हाशमी के प्रोफाइल पे आप देखेंगे डेली हमारा कोई ना कोई जयंती का, जैसे अभी आज महाराणा प्रताप का आया हुआ है, प्रताप जी का आया हुआ है, उनका जयंती, उसके पहले जो है स्वामी विवेकानंद जी का, और उसके पहले जो है जीजाऊ माता का, और उसके बाद जो है आप देखिए जिस तरीके से हमारे उसमें, तो उसी तरीके से हजरत टीपू सुल्तान जी का भी जयंती का डीटीपी बना हुआ था। और वो डीटीपी हमने ये किया था, तो वो डीटीपी को उठा के उन लोगों ने भगवा कलर से हटा के जो है उन्होंने ग्रीन करके और लोगों के मन में मतभेद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम करार कराना और महाराष्ट्र सरकार को टारगेट करना, तो ये उनकी भूल है। इस तरीके के साथ इस तरीके से किसी के दिल के साथ और जो है जज्बात के साथ खेलना, लोगों को हिंदू मुस्लिम से लड़ाना झगड़ाना और कत्ल कराना, ये बीजेपी के खून में है और बीजेपी जो है इस तरीके से कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये गलत है और इतनी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने पोस्टर को दिखाया जिसमें बाल ठाकरे के गले में भगवा रंग का पट्टा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। वो क्या है जो हम सभी को हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की सलाहियत और हमारे अंदर इज्जत नफ्स के जज्बे का होना। नेटवर्क 18 की पहली और ITC की जानिब से पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसी हिंदुस्तानियों की कहानियां दिखाएगी जो हुकूमत की मदद के बगैर मसाइल को हल कर रहे हैं। इख्तिराई सलाहियतों और हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक कौम की शक्ल में कितने मजबूत हैं। एक ऐसी कहानी है स्पेस टेक स्टार्टअप की जो लॉन्च के लिए रॉकेट तैयार कर रहे हैं। ये कहानी है स्काई रूट एयरस्पेस की। नागा भारत डाका और पवन कुमार चंदना एक समय में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रॉकेट इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने खुद की रॉकेट की फैमिली बनाने के लिए 2018 में नौकरी छोड़कर स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की। स्काई रूट का मिशन कम लागत में और विश्वसनीय लॉन्च वाहनों को विकसित करना है ताकि कोई भी अंतरिक्ष तक पहुंच सके। It's a completely what product or the rockets which we are building today is completely made in India product for India, for the world. We are creating that trend of building very high tech stuff within India with our own engineers and with our own technical talent available within the country. स्काई रूट ने लॉन्च व्हीकल गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल फंक्शंस के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है और अब ये फर्म 2021 के अंत तक अपने पहले लॉन्च को लक्षित कर रहा है। First private company to actually build a homegrown rocket engine and also successfully test it. And also like a lot of rocket hardware is being manufactured and tested and will be tested in the next 1 year. So the journey has been excellent. In fact, we have achieved great milestones for us and for the country. अंतरिक्ष में आधिकारिक तौर पर निजी खिलाड़ियों की भागीदारी को मंजूरी देने वाली सरकार के साथ स्काई रूट एरोस्पेस अब आकाश की तरफ अपना लक्ष्य साध रहा है। फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वालों में एक जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। अगर जुनून और लगन आपके अंदर मौजूद है तो आपकी मंजिल आसान है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ अदीब और नावल निगार नूरुल हसनैन ने किया। वो बज़्म अहले कलम की जानिब से मुनक़्क़िदा महफ़िल अफ़साना तक़रीब से खिताब कर रहे थे। इस महफ़िल अफ़साना में नौजवानों ने अपनी तख्लीक़ात पेश की और खूब दाद हासिल की।
नौजवानों मनाना चाहा। तलवार चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, आखिर काट कर रख देती है। पापा ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा और बाहर निकल गए। रास्ते से खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।